हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास कब से प्रारंभ हो रहा है, व कब तक है। इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रख के हम इस माह का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में महीनों का नाम उस समय के चंद्र नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है, क्योंकि वैशाख मास में पूर्णिमा के समय चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने को वैशाख नाम दिया गया है। वैशाख का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। वैशाख मास साल का दूसरा महीना होता है, जो अप्रैल मध्य से मई मध्य के बीच में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी कारण इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति आती है। वैशाख महीने के अधिपति भगवान विष्णु बताए गए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति को विशाखा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध इंद्रदेव से भी है। इस कारण से वैशाख महीने को श्रेष्ठ मास बताया गया है। वैशाख माह के महत्व को बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम बताया है। पुराणों के अनुसार वैशाख मास माता की तरह सब जीवों की मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण के खातिर देवी देवता जल में निवास करते हैं। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करने का इस माह में विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं कब से शुरू हो रहा है वैशाख माह। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल को सुबह 5:52 से होगा और इसका समापन 14 अप्रैल को सुबह 8:25 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 13 अप्रैल से वैशाख माह की शुरुआत होगी। इस वर्ष वैशाख का महीना 13 अप्रैल दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 12 मई दिन मंगलवार को होगा। इस माह में स्नान, दान, जाप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में वैशाख माह को माधव मास कहा गया है। इस महीने में संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं वैशाख मास में हमें क्या करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैशाख में जल दान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने से गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में जो वैशाख के महीने में राहगीरों के लिए जल सेवा करता है, प्याऊ लगाता है, उसे पितर, देवता और समस्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके पितृ भी तृप्त होते हैं।
वैसाख के महीने में छायादार वृक्ष की सेवा, छाया चाहने वालों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते चप्पल, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे 4 धाम तीर्थ और 10,000 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैसाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। वैसाख में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, उनकी उपासना करें। विशेष तौर पर भगवान विष्णु के माधव रूप की सेवा वे पूजा करने का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया पर शुभ चीज़ों की खरीदारी करें। इस माह में खर मास समाप्त होने के बाद भूमि, भवन, वाहन, सोना चांदी आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है। नए कार्य की शुरुआत के लिए वैसाख का महीना शुभ माना जाता है। वैसाख में गर्मी की मात्रा तीव्र होती जाती है। ऐसे में दिनचर्या में जल का प्रयोग अधिक करें। मसालेदार और बासी भोजन खाने से बचें। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठें और ठंडे पानी से स्नान कर कार्य शुरू करें। आमतौर पर लोग सोने के लिए बिस्तर, पलंग, खाट और कई तरह के साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर ज्योतिषियों की माने तो वैसाख महीने में लोगों को सोने के लिए खाट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इस महीने सोने के लिए खाट का उपयोग किया जाए तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हमें कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। वैसाख महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना से हमें मनचाहा फल मिलता है। इसलिए वैसाख माह के सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक विधि पूर्वक करें और उन्हें विशेष भोग अर्पित करें। इससे व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं इस माह में क्या ना करें। इस माह में नया तेल लगाना मना है। वैसाख माह में कुछ कामों से बचना चाहिए, जैसे तामसिक भोजन का सेवन, तला भुना खाना, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में दिन में सोना और बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस माह में सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए और दिन में 2 बार भोजन करना भी नहीं चाहिए। पूरे वैसाख माह में हम अपने चैनल पर वैसाख महात्म्य की वीडियो डालेंगे। उन्हें सुनकर आप वैसाख माह का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करें। आशा करती हूँ वैसाख मास से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।